Sixth from the right end, or fifth from the left end, both A and C. both A Option and E. C. Option E. ऑप्शन ई है सर, ए एंड सी। आइए देखते हैं। बोला गया है एक शब्द है सी और डी है सर इसमें सही। बी और डी। बोला गया एक शब्द है कि पहले स्वर को और फिर उसके बाद व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखा जाता। तो इसमें स्वर कौन कौन सा है? E E U. ई, यू, अस, E E U सर, डबल दो बारी। दो बारी। ठीक है, उसके बाद M N, oh sorry, L M एन N, L M एम N, टी P T double Z, पी टी T double Z, पी टी 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 T सर, T T, टी टी आएगा सर। टी आएगा सर। एक सेकंड। P के बाद T। ओ पी क्यू आर टी के बाद टी। आपका राय इस एम का स्थान क्या है? एम यहाँ पे है। आइए ऑप्शन देखिए। सिक्स फ्रॉम द राइट, राइट से एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स फ्रॉम द राइट है। लेफ्ट भी सिर्फ क्वेश्चन एक आंसर आ जाने पे क्वेश्चन को कभी नहीं सॉल्व करना चाहिए, हमेशा पूरा ऑप्शन पढ़िएगा, हड़बड़ी का काम गड़बड़ हो जाता है। लोग यही करते हैं एग्जाम में और फिर नंबर कट जाता है उनका। ठीक है, अगला है, अब इधर लेफ्ट से भी देख लीजिए। एक दो तीन चार पाँच, 5 है। 5 हो जाएगा इधर से राइट, 5 से लेफ्ट, यानी ए और सी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सर ये नए टाइप का क्वेश्चन कराया आपने, क्या? ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था। हम सब टाइप का क्वेश्चन करवा देते हैं, जो सिलेबस है वो तो कराना ही पड़ेगा। ये सब नहीं पूछा था पिछले साल, लेकिन सिलेबस है तो कराना तो पड़ेगा ही। एक मिनट सर, नन। एक भी नहीं सर डन। वन होगा, वन डी। वन होगा सर, डी। वन होगा डी। सॉरी, वन वन उल्टा लिख दिया। चलिए, 9 आएगा पोजीशन पे। बोला गया है दी गई संख्या, संख्या एक दिया गया है, कौन कौन संख्या है? 9 है, 5 है, 2 8 है, 7 5 है, 4 6 है और 3 है। बोला सभी संख्याओं को क्रमशः पहली और दूसरी में बाएं से दाएं बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। क्या बोला है? क्रमशः पहली को दूसरी व्यवस्था में बाएं से दाएं बढ़ते घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो दोनों नई व्यवस्था में कितने अंक समान स्थान पे होंगे? ठीक है, सर नहीं आएगा इसमें, सही है, 0 ही है। सर डी आ रहा है। आ रहा है, वन आएगा सर, आ रहा है। 5 आएगा। पहले
क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या करना है क्वेश्चन में? बाएं से दाएं सर, एक बार बढ़ते बाएं क्रम से में और दाएं। एक बार असेंडिंग में घटते क्रम लिखना में। है फिर डिसेंडिंग में लिखना है सर, तो लिखिए पहले। इसमें डिजिट के हिसाब से। 2 3 4 दो 2 3 4 डबल 5 चार डबल 5 पाँच 6 7 8 9। 6 7 सात 8 9। आठ नौ। ठीक है। एक बार बढ़ते क्रम में, दूसरे बार घटते क्रम में। घटते क्रम में 9 8 लिखिए। 7 9 8 आठ 7 डबल 9 5 8 7 सात 6 6, फिर डबल 5, फिर 4 5 3 और 2। 3 2। अब कह रहा है तो दोनों सर नई 3 है। व्यवस्था में, ये पहली व्यवस्था, दूसरी नई, दूसरी व्यवस्था, दोनों नई व्यवस्था में कितने अंक समान स्थान पे हैं? देखिए कितने अंक समान स्थान पे। 9 है सर, 9 है, 5 है। 5 नाइन? सर, ओ 9 कहाँ है? ओनली 5 है 5, सर। ओनली 5। 5 ये 5 है बनी है। सर। 9 कहाँ खोज रहे हैं आप? बनी है सर। अच्छा, ये एक ऊपर दो खोज लिया होगा तीन, सर। ठीक है। ठीक है, क्लियर है? समझ हाँ में ठीक, आया या फिर से बताएं? समझ में आ गया सर। सर बस एक थोड़ा साइड हो जाए, स्क्रीनशॉट लेना था। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैक्सिमम समय, मैक्सिमम हालांकि बन जाएगा 3 मिनट में, लेकिन हम कोई फर्स्ट बैच में, क्योंकि हम लोग न्यू वाला बैच में है तो इसलिए 4 मिनट दे रहे हैं। अगर सेकंड बैच में होते तो अभी तक हम 2 मिनट देते।
तो ये हटा दीजिए ना टाइमर। डन सर। हाँ। डन सर। डन सर। समय कुछ ज्यादा नहीं लग गया? सर थोड़ी एक बार गलती हो गई थी, फिर दोबारा बनाया। वैसे 2 तो वो लेना ही पड़ा था। 2 तो लेना ही पड़ेगा। अब जब इस हाँ। लेवल के क्वेश्चन में घुसेंगे तो 2 तो लेना ही पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। बोला है एक रेक में 10 बॉक्स है, उसमें फिक्स कर दिया है कि बॉक्स की संख्या एक है, बॉक्स के ऊपर 2 है, सबसे नीचे का बॉक्स 10 है, ये तो फिक्स है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहाँ पे ये फिक्स है, नीचे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। आइए बोला है कि ई और आई के बीच केवल 3 बॉक्स है। ई और आई के बीच केवल 3 बॉक्स हैं और के है जो आवाज संख्या वाले बॉक्स पे नहीं है। आवाज संख्या कौन कौन है बताइए हमको। सर 2, 3, 2, 3, 5, 5, 7। 7 बस। ठीक है, उसके बाद
जी सर। ई को एक सम संख्या वाले बॉक्स में रखा गया, ई को एक सम संख्या वाले बॉक्स में रखा गया, ई को एक सम संख्या वाले बॉक्स में रखा गया, ई को एक सम संख्या वाले बॉक्स में रखा गया, ई को एक सम संख्या वाले बॉक्स में रखा गया, ई को एक सम संख्या वाले बॉक्स में रखा गया। ये तो विषम है सर, सम क्या थोड़ी। नहीं तो इसमें नहीं रखा जाएगा ना। ये एक में हम कैसे रख रख रहे हैं निगेटिव वाला सारा, ठीक है। अच्छा अच्छा ठीक। आई और के के बीच दो बॉक्स है, आई और के बीच दो बॉक्स है, और अभी तक ये नहीं पता है कि आई ऊपर है कि के ऊपर। के है जो ई है जो के पास नहीं है, ठीक है। के और बी के बीच केवल 3 बॉक्स है, के और बी के बीच 3 बॉक्स है। के और बी के बीच 3 बॉक्स है, के और बी के बीच 3 बॉक्स है। उसके बाद बी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स है, बी और डी के बीच केवल 2 बॉक्स है। डी और ए के बीच 3 से अधिक बॉक्स है, डी और ए के बीच 3 से अधिक बॉक्स है, ठीक है। जो शीर्ष पे नहीं है, जो किसके लिए आया है, ई के लिए, ए के लिए सर। तो ए भाई साहब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद है सी को एल के ठीक ऊपर वाले बॉक्स पे रखा गया, एल के ठीक ऊपर वाले सी रखा गया, इसको घेर दे मतलब कि जस्ट ऊपर है। एल को एफ के ऊपर रखा गया, एल को एफ के ऊपर, एफ के ऊपर, एफ के ऊपर है जो एल है, ठीक है। जो एच के ऊपर, सर ये जस्ट ऊपर जो नहीं है एच सर। के ऊपर, जो एच के ऊपर, जो किसके लिए है, एफ, एफ है जो एच के ऊपर है जो एफ है, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग, कौन मैसेज कर रहे हैं, एक सेकंड, धर्मेंद्र सिंह क्लास। चलिए अब हम लोग को देखना है, हमारे पास ये तो पता है कि ई कहाँ कहाँ नहीं बैठ सकता, और ये भी पता है ई और आई के बीच क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटी तो लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है नहीं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, ई का पॉसिबिलिटी लीजिए। देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ई के ऊपर, ई के ऊपर का कुछ बताया है, ई और आई के बीच में ई और आई के बीच में 3 लोग हैं। अब यहाँ ई नहीं बैठ सकता, तो एक यहाँ बैठेगा यहाँ बैठेगा, और आई और के बीच में 2 है, के और बी के बीच, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक पॉसिबिलिटी ई को यहाँ लीजिए अभी, ठीक है। ई और 1 2 3 और आई यहाँ पे, एक यहाँ तो ई होगा नहीं, तो एक पॉसिबिलिटी ई को यहाँ लीजिए, 1 2 3 आई यहाँ, बस 2 पॉसिबिलिटी, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे बोल रहा है ना वैसे वैसे डाल दीजिए। अब क्या बोला है, आई और के के बीच में 2 है, आई और के बीच में 2 है। उसके बाद के और बी के बीच में 3 है, के और बी के बीच में 3 है, नीचे तो आएगा नहीं, 1 2 3 यहाँ पे बी। उसके बाद बी और डी के बीच में 2 है, तो बी और डी के बीच में यहाँ पे ऊपर तो बी और डी के बीच में 2 होगा नहीं, तो नीचे आएगा, नीचे आएगा। बी और डी के बीच में 2, तो यहाँ पे डी, और यहाँ पे भी ऊपर नहीं आएगा, तो 2 यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी और ए के बीच में हमको ये पता है कि 3 कम से कम 4 है, डी और ए के बीच में 1 2 3 4, ठीक है। 4 लेंगे तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं किसको, ए को। अब ए पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, क्योंकि ऊपर यहाँ ई बैठा है और यहाँ पे ए नहीं बैठेगा, तो ज्यादा ज्यादा होगा तो ए यहाँ बैठेगा, एक पॉसिबिलिटी बन सकता है। आगे देखते हैं कटता है कि नहीं। एल के तुरंत ऊपर सी है, हमको 2 जगह ऐसा खाली चाहिए जो एल के ऊपर तुरंत आप सी को बैठा सके, तो एल के तुरंत ऊपर सी, पहले वाले एल में, यहाँ डाल दीजिए, सेकंड वाले सी में। यहाँ। इस केस में एल सी यहाँ भी डाल सकते हैं, लेकिन पहले वाले में तो के की वजह से पहली हाँ पॉसिबिलिटी वो तो खत्म खत्म, ही हो अभी गई हम थी। आ ही रहते उसी पे कि के कारण पॉसिबिलिटी ये खत्म, क्योंकि यहाँ पे के और ये नहीं बैठ सकता, तो ये खत्म हो गया, ठीक है। अब बचा ये, अब बोला है एच के ऊपर एफ, एच के ऊपर एफ और एफ के ऊपर एल, एल तो ऊपर है, अब सिर्फ आपको डालना है एफ, यहाँ डाल दीजिए
एफ और ए के यहाँ नीचे पे डालिए एच सर, डाल दीजिए। एच यहाँ हो पर, गया। बस हो गया सर। सर इसमें लिखा है सर कि सी को सिर्फ एल के ठीक ऊपर वाले बॉक्स में रखा गया कहाँ है। लिखा है? सी को एल के ऊपर वाले बॉक्स में सी रखा है। एल के तुरंत ऊपर। हाँ तो वही रखा एल है। के तुरंत ऊपर तो रखे हैं, एल के तुरंत ऊपर। हाँ, सर ये इसने बोला है आई और के बीच केवल 2 बॉक्स आई रखे और गए के हैं। बीच 2 बॉक्स है। जो आपने पहली पॉसिबिलिटी में सर के नीचे लिया है, ऊपर भी तो जा सकता था हाँ, अभी 9 आ पे। रहे हैं, हम उसी चीज पे आ रहे हैं। पहले ये समझ में आ गया। उसमें लिखा है यार ई के पास नहीं होगा के। आ रहे हैं, हम सब बात पे आ रहे हैं। के पास नहीं। ओके सर, ठीक ओके, है, वो हो तो गया। हो गया, लेकिन एक चीज समझा दे रहे हैं। इस टाइप का जो पजल जितना भी होगा, जिसमें आप हमको बताइए कहीं पे भी ई और आई का पोजीशन कंफर्म दिया, ई ऊपर होगा या आई नीचे? नहीं आई सर। और के बीच में कुछ पोजीशन फिक्स है कि आई ऊपर होगा या के? जी नहीं। के और बी नो। के बीच में कुछ पोजीशन कंफर्म है? नहीं सर। बी और नहीं डी नहीं के सर। बीच में पोजीशन कंफर्म है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। डी और ए के बीच में कंफर्म पोजीशन तो ऐसे भी नहीं हो, क्योंकि ये खुद ही फिक्स नहीं है। जब ऐसा पजल हो तो आपको बस एक ही काम करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे वैसे आप पॉसिबिलिटी लीजिए। ठीक है, हम कहीं पर भी इसको उल्टा जी। किए हैं, जहां पे फंस रहा था तभी उल्टा किए हैं। तो ये बनाने का टेक्निक है। जब कहीं पे कुछ डिफरेंट कुछ नहीं डिफिनिट दिया हो, तो जैसे जैसे है ई आई आर, देखिए हम क्या किए, ई और आई को उठा के डाल दिए, आई और के को उठा के डाल दिए, के और बी को उठा के, जहां पे बी डी फंस रहा था ऊपर डी नहीं हो सकता, तो जाके डी को नीचे किए। तो आपको भी ऐसे पजल में यही अप्रोच आपको लेके चलना पड़ेगा। हाँ, सर इसमें जो लिखा है हिंदी में कि सी को एल के ठीक ऊपर वाले बॉक्स पे रखा है, तो मतलब एल के ऊपर कोई बॉक्स होगा, उसके ऊपर सी के ऊपर रखा नहीं होगा ना। ऐसा कुछ नहीं है। एल के ऊपर वाले बॉक्स यानी एल के ऊपर जो भी बॉक्स होगा उसमें सी है। इस लाइन से बस इतना पता चलेगा कि एल सबसे ऊपर पे नहीं बैठ सकता, एल के ऊपर एक बॉक्स है जो सी बॉक्स है एल के ऊपर। ठीक है, चलिए आइए। आप लोग को हम पजल का भी एक पीडीएफ गया होगा, वो कोई नहीं बताया कि बनाए। जी सर बना लिए सर, आधा बना लिए सर, मतलब 56 क्वेश्चन तक, 55 तक बनाया है। चलिए बनाइए। ये थोड़ा सा न्यू टाइप का है, इसलिए अच्छा भी लगेगा आपको बनाने में।
बन गया सर। बन गया सर। डन। हो गया सर। डन सर। बहुत कम लोगों से बना। उसके पीछे एक ही रीजन है कि शायद ऐसा पजल कभी नहीं बना है। आइए, सबसे पहले बोला गया 3 ठो विभाग है। कौन कौन विभाग है? विथ HR मार्केटिंग। ये हो गया विथ HR और मार्केटिंग। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला है, माइक ऑफ कर दीजिए। बोला है कि हर विभाग में दोस्तों की संख्या अलग अलग है। 8 मित्र हैं तो अपने मन से आप नहीं फिक्स कर सकते हैं 3 3 6 इसमें 2 इसमें, ये आप नहीं फिक्स कर सकते क्योंकि सब में अलग अलग है। एम अधिकतम एक व्यक्ति के साथ काम करता है। एम जो भी होगा वो सिर्फ एक व्यक्ति और होगा जिसके साथ वो काम करेगा, लेकिन वो व्यक्ति के नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद बोला है आई और एन एक ही विभाग में काम करते हैं लेकिन वित्त में नहीं। वित्त में कौन नहीं काम करता है? आई और के वित्त में काम नहीं करता, और जब भी करेगा तो आई और के हमेशा एक साथ ही करेगा। उसके बाद आई और आई एंड एन है सर। हाँ एन एन है सर। एन। ठीक है, आई और
आई और एन जो है एक ही साथ काम करेगा, लेकिन वित्त में नहीं। एल के साथ एल, जे और एल ये एक साथ काम नहीं करेगा। जे और ओ एक विभाग में है, जे और ओ है जो एक विभाग में है। एल और के अलग अलग विभाग में है, ठीक है, लेकिन मार्केटिंग में नहीं। मार्केटिंग में एल नहीं है और के नहीं है। एम और एल एक ही विभाग में नहीं है, एम और एल अलग अलग है। पी और के एक ही विभाग में, पी और के एक ही विभाग में, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, आपके पास क्या क्या पता चला कि आई एन एक साथ है, जे ओ एक साथ है, पी के एक साथ है, ठीक है। एम के साथ जो है आपको वो नहीं पता है, ठीक है। अब चलिए, लेकिन ये पता है के नहीं है, जब के नहीं है तो पी भी नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए कैसे कैसे इसको सेट किया जाता है। आई वित्त में नहीं है, आई यहाँ नहीं होगा, अगर आई नहीं होगा तो एन भी नहीं होगा। अब एम है, एम के साथ कौन है हमको नहीं पता, के नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोला है, मार्केटिंग में के नहीं है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी देखिए, पॉसिबिलिटी क्या क्या इसका बनता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ना निगेटिव से ही सब कुछ समझेंगे। एम अधिकतम एक व्यक्ति के साथ, ओ हो, एम जो है अधिकतम एक व्यक्ति के साथ काम करता है। एम अकेले है, वही बोले कि गड़बड़ कहाँ हो गया, एम अकेले है। ध्यान से पढ़िए, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, यहीं पे लोग फंस जाएंगे। एम अधिकतम एक व्यक्ति, ध्यान से पढ़िए, एम क्या बोला है, अधिकतम एक व्यक्ति के साथ है, तो एम जहाँ पे होगा वो सिर्फ अकेला होगा, अकेला ठीक होगा, है। यही अकेला लाइन होगा, ही सही। लोग मिस कर ठीक। रहे होंगे। एम सिर्फ जहां भी हाँ, होगा वो सिर्फ अकेला होगा, अ- ठीक है। एक ही विभाग में। हाँ सर पर अधिकतम एक व्यक्ति के साथ मतलब साथ तो किसी के साथ ही नहीं, हुआ ये ना। आपको बस फंसाने के लिए लाइन यूज किया गया है। अधिकतम अधिकतम मतलब समझ आएगी आपको एम, नहीं समझ में देखिए, आ रही सर एम ये लैंग्वेज वर्किंग तो। विथ मैक्सिमम, एक होगा। एम वर्किंग विथ मैक्सिमम 1% बट नॉट के। एम जो है वो वर्किंग कर रहा है किसी के साथ नहीं, अधिकतम एक, यानी उसमें जहां पे भी होगा वो एक ही आदमी होगा उसमें जो होगा एम। वो सिर्फ लाइन आपको फंसाने के लिए यूज किया जा सर रहा है। हाँ बोलिए ना। ये थोड़ा सा मतलब अधिकतम फिर इसमें एक सर बट व्यक्ति के नॉट विथ साथ के मतलब सर। एक। कि देखिए, ये जो आप लोग जो फंस रहे हैं ना, वो बस ये लाइन के कारण फंस रहे हैं, और कोई बात नहीं है। ये आपको फंसाने के लिए यूज किया गया है कि आप लोग समझें कि किसी के तो साथ है लेकिन के साथ नहीं है, यही बात है। अब पहले हम बना लेते हैं फिर समझा देते हैं। अब ये पता चल गया कि एम जो है वो अकेला है, किसी के साथ काम नहीं करता। अब ध्यान से देखिए, आई और एन वित्त में नहीं है। अगर आई और एन वित्त में नहीं है तो वित्त में कौन कौन होगा, देखिए वित्त में अगर ये ध्यान से देखिएगा, आई और एन अगर वित्त में नहीं है तो वित्त में हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या होगा, जे होगा, ओ होगा, और एक और पॉसिबिलिटी होगा पी और के का, ठीक है। अभी तक हमको इतना पता है, आगे देखते हैं कटेगा तो काटेंगे। अब एचआर पे आते हैं। एचआर के बारे में कुछ नहीं बोला है, एचआर का कोई भी निगेटिविटी नहीं है, तो एचआर का कोई भी निगेटिविटी नहीं है तो हम आईएन ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए यहाँ पे बोला है कि जे और ओ एक ही विभाग में है, ठीक है, और एल और के अलग अलग विभाग में है। अगर एल यहाँ नहीं होगा, एल के साथ कहीं पे भी एल और ओ एक साथ नहीं होगा, एल और ओ एक साथ कहीं पे भी नहीं होगा, तो जब ओ के साथ ये फिक्स है कि ओ के साथ जे है तो ऑटोमेटिक एल के साथ जे भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब जब भी आएगा साथ में ही आएगा। तो ये भी पता चल गया हमको कि आई, हाँ एल के साथ बोलिए। एल के साथ क्यों नहीं है सर, एल हम के वही साथ बोल रहे हैं कि बोला है, एल के साथ एल एल के नहीं। साथ के एल और के अलग अलग विभाग में है, और ये आपको ये पता है
कि यहाँ पे क्या बोला, मार्केटिंग में एल और के दोनों में से कोई नहीं है, और एल और के दोनों में से कोई नहीं है, तो एल और के या तो वित्त में होगा नहीं तो एचआर में होगा। और क्यों नहीं नहीं सर, एल और एचआर में के एक नहीं साथ नहीं है सर, हम क्या अलग अलग में एक ये एक होंगे। एचआर एल में और तो के ले क्या, एचआर में तो ले सकते हैं वही ना हम सर। आ रहे हैं, उसी बात पे आ रहे हैं। पहले हम इलिमिनेट कर रहे हैं कि बारी बारी से पहले इलिमिनेट करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पजल है इसको इलिमिनेशन पजल बोला जाता है, ठीक है। ये इलिमिनेट करके इसमें कहीं पे भी सॉलिड आपको दिया नहीं जाएगा। अब पी और के एक ही विभाग में काम करते हैं, आपके पास वित्त का पॉसिबिलिटी पता है कि इतना पता है, आई और एन वित्त में नहीं है, तो दो चीज आप पकड़ के चलिएगा, जे एल और के अलग अलग विभाग में है लेकिन मार्केटिंग में नहीं है, एम और एल एक ही विभाग में नहीं है, एम और एल एक ही विभाग में नहीं है। एम का तो हमको पता है कि एम अकेला भाई साहब है, जहां पे भी बैठेगा अकेला बैठेगा। अब उसके साथ बोल दिया कि एल भी उस विभाग में नहीं है, तो जब एल भी उस विभाग में नहीं है तो हमको ये बताइए अब एल कहाँ जाएगा? एचआर में। डाल दीजिए, अब यहाँ पे एम डाल दीजिए। हाँ सर बताइए। के वित्त में क्यों होगा और एचआर अब में पहले एल क्यों हमसे होगा, आप लोग यही ये पूछा। पूछिए, जो पॉइंट आप लोगों को क्लियर नहीं है कि जो कौन कहाँ नहीं होगा उसके बाद हम सबका डील करेंगे। बताइए किस कौन कौन में प्रॉब्लम है? सर मेरा तो बना ही नहीं, एचआर लेकिन मुझे बस एचआर में भी तो ले सकते हैं ना सर। एचआर में जे ओ ले सकते हैं पी के हम एचआर में। आ रहे हैं आपका कहना है कि जे ओ को क्यों नहीं एचआर में डालें, यही ना? और पी के भी सर, पी के भी पी को में हाँ, एचआर। पी और के को एचआर में क्यों नहीं डालें? किसी के पास है इसका जवाब? सर और किसी को प्रॉब्लम पी है? और हाँ। के को, पी और के को एचआर में क्यों नहीं? सर हम तो अब तक ये नहीं समझ पाया कि जब उसमें लिखा है एम अधिकतम एक व्यक्ति के साथ काम करता है, ये नहीं सर समझ इसमें पाया। लिखा है वर्किंग सर विद मैक्सिमम अधिकतम 1 एक व्यक्ति पर्सन, तो तो साथ तो कोई होगा ना। साथ तो कर रहा है सर वो किसी के साथ। ये लाइन मतलब ऐसी इस लाइन में ये सब मतलब इस लाइन से कि एम अकेला है ये कैसे निकल पा रहा है, ये नहीं समझ आ रहा। इस लाइन को कितनी बार पढ़ो ना, ये नहीं आ रहा कि एम अकेला है। अब देखिए, और ऊपर ये भी लिखा है ना, नंबर ऑफ फ्रेंड्स इन ईच डिपार्टमेंट डिफरेंट, मतलब कि फ्रेंड है लेकिन डिफरेंट है नंबर। कोई अकेला कैसे फ्रेंड हो जाएगा सर? वही चीज ना सर वो सब तो ठीक है, बट एम वर्किंग विद मैक्सिमम 1 पर्सन, तो ये तो कर तो रहा है ना किसी के साथ काम। मैक्सिमम एक है और मिनिमम पता नहीं, लेकिन मैक्सिमम एक तो है, मतलब ये कह रहा है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं है। एक से ज्यादा भी नहीं है। अच्छा, मैक्सिमम एक है, एक से ज्यादा नहीं। अच्छा, ये कैसे लॉजिकली आप लगा लिए? से तो लिख दिया ना इसने कि अधिकतम एक व्यक्ति के साथ काम कर अलोंग विद, तो फिर एम वर्किंग विद मैक्सिमम एक मैक्सिमम का 1 मतलब एक से पर्सन। ज्यादा तो नहीं हो सकता ना। मतलब मैं किसी के साथ काम साथ में करूँगा तभी किसी एक के साथ काम करूँगा ना, कोई भी नहीं तो फिर कैसे करूँगा मैं? कोई तो साथ में चाहिए ना सर। यहाँ पे क्लियर करना जे ओ और पी के सर एचआर में। यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना चाहिए था, बस इतना लिख देना चाहिए था कि एम है जो अधिकतम एक व्यक्ति के साथ काम करता है, यानी मतलब ये मेंशन करना चाहिए था कि एक इसका जो विभाग है एम मैक्सिमम अपने विभाग में अधिकतम एक व्यक्ति है, ये लिख देता ना तो क्लियर हो जाता। थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है। दो तो होगा नहीं, क्योंकि सेट दो होगा तो मार्केटिंग का पॉसिबिलिटी आ जाएगा, क्योंकि मार्केटिंग का और किसी के साथ मैच कर नहीं रहा है। अच्छा, इसका मास्टर कॉपी हम एक बार चेक कर लेंगे, हो सकता है अब टाइपिंग में एरर होगा, इसको हम चेक कर लेंगे, ठीक है। आइए, समय बर्बाद नहीं करना, बताइए फटाफट। डाउट सेशन चल रहा ओनली वन सर। सब कुछ ना ओनली वन। ओनली वन।
Only one है sir. ओनली वन है सर। चलिए आइए देखिए, ओनली वन बोला गया है कि C ग्रेटर देन S। C से हम A के साथ जाएंगे, A से S के साथ जाएंगे, मिनिमम एक तो ग्रेटर मिल गया, सही है। X से T के घर जाना है, X से V के घर गए, V से C के घर गए, C से कोई रिलेशन नहीं है, T क्योंकि T लास्ट पोजीशन पे है तो T का कोई रिलेशन होगा ही नहीं, ओनली वन फॉलो। बताइए। हटा दिया था। इसको देखना होता है, इसमें क्या पूछा है, भी लेस देन इक्वल टू बी, इसमें भी और बी किधर है जी? नाइदर सर। नाइदर। Neither follows. नाइदर फॉलो। बताइए। दोनों गलत है सर। नाइदर सर, नाइदर। नाइदर। देखिए, हमको B से V के घर जाना है, B से V के घर जाना है, वो भी ग्रेटर। वैसे नहीं होता है, B से P के घर गए, P से बता रहे हैं ग्रेटर निकल रही है, वैसे नहीं बनता है। देखते हैं कैसे बनाता है। चलिए, B से V के घर जाना है, तो B से B के घर जाएंगे तो हमारे पास B यहाँ पे, हमको B से B का कनेक्शन खोजना है। तो कनेक्शन तभी होगा ना जब कहीं पे Q आएगा, तो यहाँ पे कहीं पे Q है ही नहीं, तो आप जवाब दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम B से चलेंगे, B से P में गए, P से M में गए, M से O में जाएंगे, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ग्रेटर इक्वल तो है ही नहीं, लेकिन कोई कनेक्टिंग नहीं है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सर M तो है ना सर उधर? M है, तो M से आप L न जा रहे हैं, B जा रहे हैं। जी सर, उधर हमको हाँ, यहाँ वो पे तो भी यहाँ है, तो उसके पहले ना कोई कनेक्टिंग चाहिए, M के बाद कनेक्टिंग लेके हम क्या करेंगे? O से L के घर जाना है, O यहाँ पे है, O लास्ट में है, आगे कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑटोमेटिकली चेक ही नहीं होगा। ठीक है। जी सर। नाइदर। बताइए। ओनली टू सर। ओनली सेकंड सर। ओनली टू। ये ऑप्शन। बोथ ट्रू सर। सर बोथ ट्रू है सर। बोथ टू है। बोथ ट्रू सर। आइए देखते हैं। R से X के घर जाना है, R से X देखिए स्टार्टिंग में है, तो X का तो कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, तो चेक करने का जरूरत ही नहीं है। सर ओनली टू है सर ठीक इसका। है, बात को समझिए, हम कैसे पकड़ लेते हैं। R से X जाना है, तो R से तो हम गए, X स्टार्टिंग में है, ग्रेटर तब ना होगा कि X के यहाँ, X के इधर एक साइन होगा हमारे पास, यहाँ पे कोई साइन होगा तब ना X से ग्रेटर बनेगा। X से स्टार्ट ही हो रहा है, तो ऑटोमेटिक सब छोटा है। समझ में आ गया बात? अब K से O के घर जाना है, मतलब x सबसे बड़ा है सर। X इज ग्रेटर देन K, लेकिन X इधर देखिए से देखिए, X सबसे बड़ा हो गया इस केस में। सर बी से तो आ सकते हैं सर, आर से सर बी से आ जाएंगे ना, आर के बाद जब बी से आएंगे ना, साइन उल्टा हो जाएगा भाई। आ रहे हैं साइन तो चेंज हो रहा है। समझ वो तो अलग चीज है, लेकिन आ तो सकते हैं। बता रहे हैं। आपका कहना है, आप क्या बोल रहे हैं कि बी से आ सकते हैं किधर? एक्स की तरफ। यस जी सर। सर। साइन है आने वाला। मिनिमम एक ग्रेटर की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही आपको है। दो चीज देखना है, आपको देखना है 0.1 आर है, आर ग्रेटर देन एक्स बोल रहा है, तो हमको ये ग्रेटर होना चाहिए।
x के पहले जब तक ग्रेटर नहीं होगा ये कभी भी सही होगा? नहीं होगा। सर वैसे नहीं नहीं अगर सर कहते साइन सर उल्टे ये होते तो आपकी सही हो ट्रिक है, जाता। हमें थोड़ा सा कम घुसती है ये अभी, देखिए मतलब एक्स के सर साथ जैसे स्मॉलर का साइन होना चाहिए, अगर समझ चल सर ये आर सर से एम साइन गए, उल्टे एम होते से सर, वो बी साइन में गए। कंफ्यूजन हो गया था बी के बाद ही, आप लोग फिर सही होता है, आप ये बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट पर लेस वाला रहेगा क्या सर? सीन है एक्स लेस देन के अगर रहता लेस सर, होता के तो लेस सही देन हो इक्वल टू जाता। यू और लेस देन बी हाँ तो हो जाता बिल्कुल सर। यही उल्टा हो जाता तो हो ठीक जाता। है सर। सर सुन एक मिनट हमारी बात सुन लीजिए ना। सर आर से एम गए ऊपर, एम आर से से बी एम गए, गए, एम से बी फिर गए, बी से यू बी गए, से बी से बी से यू यू गए, एक बेटे बी ने से ये यू, मत अंडे छुट्टी। बी से यू कैसे चले जाइएगा? साइन उल्टा हो गया ना सर। उल्टा होना था वो तो नहीं जाएंगे। नहीं सर, अब तबे जाए। आपने सर ये एक्स से काट हम दिया, एक से क्यों काटे? उसके पीछे आपने स्टार्टिंग में काट दिया, एक्स के हाँ आगे नहीं। काटे हैं, उसके पीछे लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ये साइन उल्टे होते सर, साइन उल्टा होता तो हम जो बी के बाद ये साइन उल्टे साइन कर दो उल्टा आप, होता तो हम काटते ही क्यों? फिर आपने चेक ही नहीं किया सर वो अरे साइन हम उल्टा चेक नहीं है। क्यों करें जब हम नहीं साइन आपने अरे चेक हम कहाँ किया साइन सर? हम जब देख लिए कि यहाँ ग्रेटर है और एक्स के पहले कोई ग्रेटर नहीं तो हम चेक क्यों करें? यही तो समझा रहे हैं। जब साइन यहाँ ले सर एक्स के साथ स्मॉलर चाहिए और वो स्मॉलर सर नहीं है उसमें, बस ये सिंपल सी बात है। अगर एक्स सबसे बड़ा है तो आर ग्रेटर देन एक्स कैसे हो जाएगा? हमको ये बताइए। आपसे बड़ा कोई नहीं है, वो कंफ्यूजन आपसे हो बड़ा कोई नहीं है तो आपसे बड़ा गया। हो कैसे कोई जाएगा? आप घर में सबसे बड़े हैं और कोई आपसे आके पूछा कि आपसे बड़े कोई है, जब पता है कि आपसे बड़ा कोई है ही नहीं तो कैसे हो जाएगा? क्या बोल रहे थे? चलिए ठीक बात है सर। बिल्कुल सही बात। ठीक है। चलिए बहुत करेक्ट लग रही है, बहुत करेक्ट है अरे सर। हम एक चीज हमको समझ में नहीं आता, आप लोग बहुत करेक्ट। ये जो बहुत करेक्ट तो समझ में आता है, बाद में जो जोड़ देते हैं लग रही है, लग रही बहुत करेक्ट। लगेगा। बहुत करेक्ट है, नहीं बहुत करेक्ट है सर, वो तो ऐसे ही बोला था। कंफर्म बताइए। बहुत करेक्ट है। आइए देखते हैं। बहुत टी है से सर। के जाना है, टी भाई साहब यहाँ है, हमको के तरफ जा रहा है। टी के बाद आर और पी है, पी मिल गया म्यूचुअल फ्रेंड है, फेसबुक का म्यूचुअल फ्रेंड पी हो गया, पी से हम के की तरफ चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। आर से यू जाना है, आर यहाँ है, आर से यू यहाँ है, आर से आगे पी गए, पी फिर म्यूचुअल फ्रेंड बन गया यू के लिए, ये भी सही है। सी बहुत ट्रू। बैठना पड़ेगा। मैक्सिमम समय 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। सर माइक ऑफ करवा लो। बन गया सर। बन गया सर। डन सर। हो गया सर। बन गया सर। पहले का आंसर 12 मीटर। 12 ही आएगा आंसर नहीं। नहीं आंसर बता नहीं रहे, पूछ रहे थे।
चलिए, कितना आया आंसर? 12 12 सर 12 मीटर सर। ठीक है, 12 है सर। देखते हैं। 12 उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। ठीक है, ये तो याद रहता ही होगा। एम से पूरब दिशा में चलना शुरू किया 3 मीटर चलने के बाद। राज है जो बिंदु एम से चलना, पूरब दिशा की ओर चलना 3 मीटर चला और वो बिंदु एन तक पहुंच गया। अब एन से फिर दाएं की तरफ मुड़ता है और कहाँ चलता है? 5 मीटर चलता है। नीचे वो बिंदु ओ पे पहुंचता है, ओ से पहुंच के फिर बाएं मुड़ता है। बाएं कहाँ मुड़ेगा? सर 4 इधर मीटर क्वेश्चन की तरफ, पश्चिम की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ। एक सेकंड, नहीं, क्वेश्चन एक के सेकंड तरह। रुक जाइए। बिंदु ओ से बाएं मुड़ता, अच्छा ठीक है। बिंदु ओ से बाएं मुड़ता, आगे पढ़ लेते हैं। और 4 मीटर चलता है। अब बिंदु ओ से बाएं मुड़ेगा तो बाएं आगे जाएगा ना। ध्यान से देखिएगा, वो नीचे आ रहा है। आप यहाँ पे ही लोग कंफ्यूज होते हैं। आप ऊपर से नीचे दक्षिण के, आपका फेस किधर है? उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है? नीचे नीचे दक्षिण की तरफ। जब दक्षिण की तरफ है दक्षिण की सर। तरफ फेस है तो आपका बायां हाथ किधर हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा, राइट की राइट तरफ। हो जाएगा। बायां दायां दायां बायां। कितना चल रहा है? 4 मीटर। 4 उसके बाद वो फिर बिंदु 4 पी मीटर। से बाएं मुड़ता है। बिंदु पी पे पहुंचा, अब पी से फिर बाएं मुड़ेगा। अब बाएं इसका कहाँ हो जाएगा? ऊपर। नॉर्थ। ठीक ऊपर है, ऊपर। नॉर्थ। अब बाएं मुड़ता है नॉर्थ। बिंदु क्यू तक 8 चलता है, तो 5 इधर है, 8 ये मीटर। 3 चलाइए और ये हो गया 5, ये 3, ये हो गया क्यू। वो फिर बाएं मुड़ता है। अब फिर बाएं मुड़ेगा, 4 कितना मीटर। मुड़ रहा है बाएं? हाँ, आर एम की तरफ। बिंदु 4। आर तक 4। 4 4 इधर 4 है तो जस्ट इसके 4 सामने आएगा आर, ये 4। उसके बाद आर हो गया 4। अब फिर दाएं राइट हो गया। मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ के वो 9 ऊपर सर एस ऊपर। 9 9। एस, ठीक है, और रुक जाता है। करा एन और एस के बीच की दूरी पूछा। एन और एस के बीच 9 की 3 12। 9 और एन और एस के बीच की दूरी, एन और एस के बीच की दूरी। एन यहाँ पे और एस कहाँ पे है? ऊपर। अब सबसे देखिए ऊपर एन सर। यहाँ पे, अब ये कितना है? ये टोटल 3 है, ये 3, 9 और जी सर 3 कितना हो गया? 12। 12। 12 चलिए, 12। सर ये बाएं दाएं में तो कंफ्यूजन होती है सर, किस पॉइंट बाएं कहाँ मुड़ रहा है, दाएं कहाँ मुड़ रहा है। खुद को चला के देखना पड़ता है सर। वो तो कंफ्यूजन होगा ही, तो खुद को चलाइए। 6 एन। फिर गलत। ए है सर। ए है सर, बी ए आंसर। सॉरी ए है सर। ए। सर ए। ए ये होगा सर, कौन सा बाएं ऑप्शन नंबर बी। ए।
चलिए, बोला है कौन बाएं छोर से 13वें के दाएं से छठा है। आप लोग को सिखाए थे, यहाँ पे बायां है और बाएं से 13 अक्षर के दाएं एक दायां भी है। तो बाएं दाएं में क्या होता है, जुड़ता है कि घटता है? जुड़ता है सर। ठीक है, तो बाएं छोर से 13 प्लस दाएं से छठा कितना हो गया टोटल? 19। 19। तो आपको बाएं छोर से कितना खोजना है? 19। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ए बी नंबर। चलिए, क्वेश्चन आसान है लेकिन बाएं दाएं में कहीं फंस गए तो आंसर बदल जाएगा। थ्री है सर। 3 है। सीधी है सर, सीधी। 3 ई आई ओ। नन आ रहा सर मेरा को। 2 है सर। यानी कि ठीक पहले एक व्यंजन और ठीक स्वर। 2 ही होगा। 2 है 2। 3 है सर। बी आंसर होगा। चलिए देखते हैं। थ्री होगा सर। 4 3 है सर। सर। 2 होगा सर। ऑप्शन 2 ए है सर। 2 3 सर। 4 सर। इतना आंसर कैसे आ गया? सब लोग बोल ही दिए। सर 2 है 2 है। CCA चाहिए ना, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट बोला है वोवल। ऐसे कितने व्यंजन हैं, व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट, जिसके ठीक पहले एक और व्यंजन है और ठीक बाद एक और स्वर है, यानी कि वोवल है। वोवेल है, यानी सीसी भी CCV। आपको चाहिए। देखिए, सीसी भी, अब सीसी भी मत खोज, देखिए कभी भी सीसी मत खोजिए, हमेशा वोवेल खोजिए। ठीक है, वोवेल क्योंकि कम वोवल रहेगा। तो आई वोवेल आप सबसे पहले वोवेल देखिए, वोवेल आपको यहाँ है। ई अब वोवेल के पहले सी और ओ सी मिल गया, एक हो गया। 1 होगा। आगे आइए, फिर देखिए आपको एक और वोवेल, यहाँ पे एक और वोवेल है लेकिन यहाँ पे ये नहीं सीसी होंगे नहीं सर। है, ये नहीं तो होगा ये सर। खत्म। अब फिर एक और मिला, अब आए। यहाँ पे आपको मिल गया एक पेड़ यहाँ पे, ठीक है, एक 2 पेड़ हो यहाँ गया। पे मिल गया, ये वाला, 3 ये नहीं होगा, अब कोई नहीं होगा। नहीं टोटल होगा। कितना हो गया? 3 3। 3 है सर। तीन तीन। चलिए, 3 सर। सेकेंड सर, ये ए ऑप्शन होगा सर।
ओनली वन फॉलो सर। ओनली वन है सर। Only one follows. ऑप्शन सर ही एक सेकंड। नन फॉलो आ रहा है सर, नन फॉलो। ओनली वन फॉलो। नॉट फॉलो होगा, नदर वन नदर। नन फॉलो। ओनली वन है सर। चलिए ये देखिए, बोला है बी है नो सर इसका। वर्ल्ड इज अ सिटी। ओनली वन है सर। नो वर्ल्ड इज अ सिटी, कोई भी वर्ल्ड है जो सिटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोला फ्यू स्टेट आर सिटी, फ्यू स्टेट आर सिटी। सिटी। उसके बाद है ओनली अ फ्यू कंट्री, कुछ ओनली country अ world है। फ्यू कंट्री, कुछ नहीं, ओनली अ फ्यू कंट्री आर वर्ल्ड, ओनली अ फ्यू कंट्री आर वर्ल्ड, ओनली अ फ्यू कंट्री आर वर्ल्ड, ओनली अ फ्यू कंट्री आर वर्ल्ड। अब आइए, बोला है ऑल वर्ल्ड बीइंग अ स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी, और वर्ल्ड बीइंग अ स्टेट इज ए पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी के केस में क्या जी सर। वर्ल्ड स्टेट के पास जाएगा, जबकि ओनली अ फ्यू है? जा सकता है जाएगा सर। सर, जाएगा सर। जाएगा। कंट्री का फ्यू है ना, जाएगा वर्ल्ड सर। का नहीं है। अगला बोला है तो कंट्री के साथ है वो। सम सिटी आर नॉट कंट्रीज, डिफिनिट केस है, और सम पता ही नहीं। सिटी से रॉन्ग है। कंट्री के बीच में डिफिनिट में आपको कुछ नहीं पता, तो आप जवाब नहीं दे सकते। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बताइए। ओनली वन है सर इसमें। ओनली वन। बोथ सर। ओनली वन। सर ओनली वन है। ओनली वन सर बोथ फॉलो सर। सर बहुत फॉलो होगा। बोथ फॉलोज।
ऑल टाइम इज मनी। ऑल मनी इज अ स्टेटस। नो स्टेटस इज परमानेंट। परमानेंट नो स्टेटस यानी पूरा स्टेटस का बात हो रहा है। ये जो है क्या है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, यानी पूरे से कट गया, परमानेंट पूरे से कट गया। ठीक है, ऑल स्टेटस कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी करा सभी स्टेटस है जो टाइम हो सकते हैं। सम का केस है तो ऑल का केस पॉसिबिलिटी में होगा ही, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बोला सम मनी इज नॉट परमानेंट, यहाँ तो कोई भी मनी परमानेंट नहीं है, सम का तो बात है, ऑल भी कट जाएगा। क्लियर है? क्यों गलत हो रहा है? सर ये कंफ्यूजिंग है दूसरे वाला बताइए बहुत। क्लियर है सर। बताइए। सेकंड नहीं आ रहा था मुझे। सेकंड में देखिए, एक्चुअली तो सम बोल दिया था ना, ऑल का केस तो बनता, अरे लेकिन सम अरे बोल दिया ऑल था। जब है तो सम क्यों नहीं होगा? क्षमा। पहला हाँ बेसिक सर, वही थोड़ा क्लास में यही बताए थे कि जहाँ पे ऑल फॉलो होगा सम ऑटोमेटिक फॉलो होगा। जहाँ पे सम फॉलो है तो ऑल होगा कि जी नहीं ये गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ पे ऑल फॉलो होगा वहाँ सम तो कंफर्म फॉलो होगा। जी। और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। सर लो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें सर थोड़ा वो समझ नहीं इसमें या इसके पहले वाले में? आया उसका ये वाले में सर, ये भी नहीं आया, दोनों नहीं आए। आप कौन से बैच में, बैच 1 या बैच 2? 8 बजे वाले में या 9 बजे वाले में? बैच 1 में सर। 9 बजे वाले में। अब तो दोनों में हूँ सर, पहले 8 बजे। हाँ तो 8 बजे अभी साइलो नहीं हुआ है, अगले वीक साइलो होगा, 9 इसलिए बजे। अभी समझ में नहीं आया है। तो अभी नहीं समझ में आया है इसलिए बेसिक नहीं पता है। ठीक है, निश्चिंत रहिए, बता दिया जाएगा। ये पूरा बेसिक बताएंगे अभी, तब समझ में आएगा। 2 क्लास अभी इसका साइलो होना है। नहीं कुछ तो बताया था आपने। नहीं कुछ नहीं, साइलो में अभी तक कोई क्लास ही नहीं हुआ है, साइलो का कोई क्लास नहीं। बैच 2 जो 1 था उसमें आपने बताया था। वो डेमो क्लास में हो सकता है थोड़ा बहुत बताए हूँ, लेकिन अभी पूरा क्लास बचा हुआ है आप लोगों का साइलो का। वर्ल्ड स्टेट हो गया था, वर्ल्ड स्टेट हो गया। बताइए फटाफट। नो वर्ड इन स्टेट some seats are point. No paint is table. ओनली 2 फॉलो। No word on table. 2 follows. No word on table. Two follow sir, only two follow. आप लोग माइक ऑफ करके बनाइए। ठीक है, Some माइक को are ऑफ कर दीजिए। only 2 sir. ओनली टू। है। ओनली 2 है। A sir, answer is. बोला क्या है कि नो वर्ड इज सीट, नो वर्ड इज सीट। बस लगेगा। कोई भी वर्ड है जो सीट नहीं है। कुछ सीट पॉइंट है, कुछ सीट है जो पॉइंट है, और कोई भी पॉइंट है जो टेबल नहीं है। कोई भी पॉइंट है जो टेबल नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा।
बोला है नो वर्ड आर टेबल, नो वर्ड आर टेबल। वर्ड का टेबल से डेफिनेट में कुछ संबंध है? नहीं सर, नो नहीं सर। बनेगा, कटेगा। डेफिनेट में तो आप कुछ नहीं बता सकते, बता सकते हैं? नहीं सर। जब नहीं बता सकते हैं, आगे आइए। बोला क्या है कि सम सीट आर नॉट टेबल। देखिए, सम सीट आर नॉट टेबल, सीट का ये वाला पार्ट तो कंफर्म है ना कि टेबल नहीं होगा। सीट का ये वाला जी पार्ट तो सर। हाँ कंफर्म है सर। कि टेबल नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली टू फॉलो। ठीक है। जी सर। जी सर। उसमें जो और पार्ट है सर, टेबल हो सकता है बता क्या? रहे हैं। टेबल हाँ, क्या बोली? तो कुछ सीट का पार्ट है जो देखिए, और बता बचा रहे हुआ, वो बता हो सकता है रहे टेबल? सीट का जो बाकी पार्ट है वो टेबल बिल्कुल हो सकता है, कोई समस्या नहीं। हो सकता है यानी पॉसिबिलिटी में जाएगा, डेफिनेट में नहीं। पॉसिबिलिटी डेफिनेट में नहीं डेफिनेट में आप नहीं बता होगा। सकते, ये डेफिनेट में नहीं ना, कटा हुआ नहीं ना कहीं से। डेफिनेट का मतलब रिलेशन होना चाहिए, दोनों में सटा होना चाहिए, कुछ रिलेशन होगा तो उसको डेफिनेट केस बोलते हैं। अब पॉसिबिलिटी में तो वर्ल्ड का भी टेबल से पॉसिबिलिटी होगा, सीट का भी टेबल से होगा, पॉइंट का वर्ल्ड से होगा, सब पॉसिबिलिटी में तो सब संभव है। पॉसिबिलिटी में तो आंसर दोनों आ सकता है सर, फिर है। चलिए। चलो साहिल होगा ना, लास्ट वाला क्वेश्चन बताना एक बार, इसके बाद। हो गया सर। बन गया सर। डन सर। डन सर।
डन सर। इसमें बोल दिया है कि जो सबसे टॉप पे है वो कौन है, जोनल मैनेजर। जोनल मैनेजर सर, जोनल मैनेजर, उसके बाद रीजनल मैनेजर, उसके बाद मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फिर एसओ, फिर पीओ, एसओपीओ, प्यून। ठीक, बोला है कि हाँ, एल और एफ के बीच में केवल 4 पोस्ट है। एल और एफ के बीच में केवल 4 पोस्ट है। के और एच एफ और एल से वरिष्ठ है। के और एच है जो एफ और एल से वरिष्ठ है कौन, के और एच। ठीक है, के और आई के बीच एक पद है। के और आई के बीच में केवल एक पद है। एल और ई के बीच 2 से अधिक पद है। एल और ई के बीच 2 प्लस है, यानी कम से कम 3 हो सकता है, मैक्सिमम कुछ भी होगा। जी है जो पीओ नहीं है, पीओ है जो जी नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत जी सर। किसी को? अब देखिए सबसे पहले नहीं सबसे ज्यादा हमारे पास क्या है, एल और एफ का है। ठीक है, लेकिन एक चीज हमको ये पता है कि एल सबसे ऊपर नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एल के ऊपर भी कम से कम 2 व्यक्ति है, ये बता दिया है आपको। ठीक है, एल के ऊपर 2 व्यक्ति है। अब वो कौन है, वो के एच हो सकता है या एच के हो सकता है। तो हमको एल हम मिनिमम 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 3 के बाद 1 2 3 4, एल और एफ के बीच में केवल 4 है। 1 2 3 4 और एफ यहाँ हो गया। अब बोला है कि और हमारे पास के और एल। अब बोला है के और एच जो है एफ एल से वरिष्ठ है, यानी कि एफ और एल से ऊपर क्या है, के और एच है। तो ये तो लगभग फिक्स ही है। ठीक है, अब के डैश आई, हाँ लेकिन अब देखिए, हाँ सर के अब नीचे कर दिए देखिए सर। क्योंकि के डैश आई है तो अब ये के है जो नीचे हो जाएगा सर, बस इतना ही अंतर है। के डैश आई हो जाएगा, यहाँ पे एच हो जाएगा। अब उसके बाद एल प्लस प्लस ई, एल प्लस 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 यहाँ पे ई डाल सकते हैं, कोई दिक्कत हाँ नहीं है। सर, और एसओ जी अब हो यहाँ जाएगा। पे हाँ, और क्या बचा, एफ एल हो गया, एफ एल जी हो सर जाएगा। जी को एसओ बना एस दीजिए। एल जी। जी है जो ये हो जी है जाएगा। जो पीओ ये है नहीं, सर, ये ये अब जी बचा क्या नहीं है है सर। आपका, जे जे जी जे जी जे डाल दीजिए, हो गया। चलिए ये वाला क्वेश्चन बोलिए, क्या दिक्कत है? सर वो साहिल का कुछ सर इसने ये पूछा है, वो सीट टेबल नहीं है, ये सही हो गया हाँ, क्या क्या है सर। वो क्या नहीं है? अगर ये कुछ पॉइंट नहीं है, सीट की जगह सर सेकंड जो कंक्लूजन है इसमें पॉइंट होता तो ये क्या होता सर, इसका फिर मुझे से बताइए क्या बोले। तो सर सेकंड इसका कंक्लूजन सम है, सीट आर नॉट टेबल है, सेकंड सम सीट आर, नॉट टेबल, ये होता सर सम पॉइंट आर नॉट टेबल। सम पॉइंट आर नॉट टेबल, ये ना, सम पॉइंट आर नॉट टेबल। ठीक है, सम पॉइंट जी आर सर। नॉट टेबल। पॉइंट और टेबल के बीच में डेफिनेट में कुछ भी पता है आपको? सर दे रखा है ना, नो पॉइंट आ रहे उसमें। हैं वो है ना सर कि वो पॉइंट वो टेबल अलग नहीं है चीज है, सर। हम बता रहे हैं। सम, आप बोल रहे हैं कि सम पॉइंट आर नॉट टेबल, और क्वेश्चन में ही दे दिया है कि ऑल पॉइंट आर नॉट टेबल। क्वेश्चन में ही है ना कि कोई भी पॉइंट टेबल नहीं है। जब ऑल पॉइंट इज नॉट टेबल तो सम पॉइंट इज नॉट टेबल, इसका क्या आंसर होगा बताइए? फॉलो सर सही सही होगा सर, होगा, वही पूछ और रहे नहीं हैं है सर। तो सम भी नहीं सही है। होगा सर। सही होगा, क्योंकि अगर सेम अगर होता तो जो स्टेटमेंट है रूल नंबर 3 लगाते, अगर
गलत हो अगर जाता। सेम सेम होता, अगर ये पूछ देता कोई पॉइंट टेबल नहीं है और कंक्लूजन में वही चीज पूछता कोई पॉइंट टेबल नहीं है, तो वो गलत होता। क्यों गलत होता है? क्योंकि स्टेटमेंट और कंक्लूजन कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी सर। चलिए। कल 8 बजे वाला बैच में भी पेपर 1 नहीं, 8 बजे वाले में पेपर 1 नहीं होगा, हम इसलिए आज करवा दिए। कल हमारा लगभग 2 घंटा लग ही जाएगा। FCI का 21-22 का पढ़ाना है कल, ठीक है, तो कल 2 घंटा उसी में लग जाएगा, तो इसलिए आज दोनों हम कर दिए इसी में। ठीक है, तो कल 8 बजे से ही सबको ज्वाइन होना है, कोई लेट मत कीजिएगा। GEM वाली हाँ, PDF नहीं PDF मिली थोड़ा अभी सा तक। उसमें थोड़ा सा पॉइंट और उसमें जोड़ना था, एडिटिंग में है, मे बी कल सवेरे चला जाएगा, इसलिए नहीं भेजेंगे, थोड़ा सा उसमें रिवर्स ऑप्शन में कुछ पॉइंट जोड़ना था, इसलिए रोके हुए थे। और बाकी तो कल वाला वीडियो अपलोडिंग में लगा हुआ है, आज रात में चला जाएगा। सर एग्जाम की कोई अपडेट है क्या अभी अभी? आपका तैयारी पूरा हो गया क्या? नहीं सर, अभी तो बहुत टाइम वही चाहिए। हम बोल रहे हैं कि आप लोग कैसे बोल सकते हैं कि अभी कम से कम आप मनाइए कि कम से कम 1 मंथ बाद ही कुछ अपडेट आए। 1 मंथ में आपका पेपर 2 लगभग खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, तो उसके बाद आपको 1 महीना फिर से रिवीजन में लगेगा, आप लोग अपना रिवीजन करेंगे, तो उस केस में कम से कम 2 महीना अगर आप लोग को मिल जाए तो आप अच्छे से क्या मतलब कंफर्म मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। जितना हम पढ़ा दिए हैं छूटना नहीं चाहिए आप लोग से। अगर सेम सिलेबस हुआ तो कल हमको एक कॉल आया था, उसमें बोला गया था कि सर आप जो अभी पढ़ा रहे हैं बाय द वे सिलेबस चेंज हो जाता है तो हमारा तो पैसा गया पानी में। हम बोले इतना भी कमजोर हमको मत समझिए, अगर सिलेबस पूरा ही चेंज होगा तो ये फिर से बैच हम पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस उसी पेमेंट में आप लोग को कंप्लीट कराएंगे। तो इतना भी छोटा चीज आप लोग मत सोचिए हमारे बारे में। ऐसा कुछ ठीक नहीं है, सर। हम ठीक है APS सर। 2024 का तैयारी करा रहे हैं, तो APS 2024 का जो भी एग्जाम होगा उसका सिलेबस तैयार कराना हमारा काम है, बस इतना दिमाग में डाल लीजिए। ओके सर। हाँ सर, कल कौन सी क्लास होगी सर कल अपने? 8 से 10 ये आपका वही होगा फाइनेंशियल, 3 साल का तो हालांकि लिखा गया है आपका फाइनेंशियल रिपोर्ट FCI का। 21-22 का होगा, लास्ट अपडेट वही है 21-22 का। ठीक ओके है, सर। तो 8 बजे से ही सब लोग ज्वाइन कर लेंगे कल। ठीक है सर। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। Right, sir.